Good morning, student. Today I will explain the sixth chapter. It's so happened textbook, the fight, grade 8. This is the story related to the Ranji, a boy, and दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड. ये जो स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है और इसमें जो एक लड़का है रंजी, वो कैसे एक लड़के से पहले एज अ एनिमी वो फाइट करता है, फिर कैसे उससे फ्रेंडशिप करता है. तो इस स्टोरी में बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ बताया गया है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी. इस स्टोरी में जो रंजी है वो राजपुर जो विलेज होता है वहाँ पे गर्मी के दिनों में घूमने जाता है. तो वहाँ पे जंगलों में क्या देखता है कि एक बहुत अच्छा पॉन्ड वहाँ देखता है. पॉन्ड देख के गर्मी में रंजी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसमें नहाना शुरू कर देता है. और ऐसे वो अगले दिन फिर वहाँ जाता है, फिर से वो वहाँ नहाता है. और जैसे वो उस पॉन्ड के साइड की जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे वो लेटा होता है और इतने में ही वहाँ पर एक दूसरा लड़का सूरज, जो रंजी से बड़ी एज में था, उससे लंबा भी था और उससे फिज़िकली मजबूत भी था, वो आता है और उसने रंजी को चैलेंज करता है कि मैं इस पॉन्ड का मालिक हूँ, तुम इसमें नहीं नहा सकते. ऐसे में दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है. फिर फाइट जो होती है वो उस दिन जो होती है विदाउट एनी कंक्लूज़न फाइट छूट जाती है. दोनों फिर से अपने घर चले जाते हैं. अगले दिन फिर वो फाइट करने के लिए आते हैं और जब दोबारा वो फाइट करने आते हैं तो उन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है. फिर दोनों के चेहरों, पैरों और हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है. तो रंजी क्या करता है कि ऐसे में ये जो सेकंड टाइम फाइट हुई थी उसमें भी कोई जीत नहीं पाता है. फिर वो जब शाम को मार्केट जाता है वहाँ पे वो जलेबी खाता है, लेमन सोडा पीता है और तभी उसे अपना जो सूरज जो एनिमी था, जो कंपटीटर था, वो सामने सड़क पे आता हुआ दिखाई दे रहा था. दोनों एक दूसरे को फिर से उसी गुस्से से देखते हैं. बट रंजी जो था इस समय थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस कर रहा था क्योंकि वो जो लास्ट डे का जो भी फाइटिंग हुआ था उससे वो थक गया था. बट वो फिर भी पीछे हटने वाला नहीं था. वो जानता था कि वह सूरज से कमज़ोर है पर उसे वो अपनी हार स्वीकार नहीं थी. उसने सोचा कि जब तक वो लड़ता रहेगा उसका जंगल के ताल पर या जंगल का जो पॉन्ड है उस पर उसका अधिकार बना रहेगा. अगले दिन दोनों नदी के किनारों पर खड़े थे. रंजी ने उसे ललकारा कि पैर से कि इधर आओ. वह तैराकी में जो स्विमिंग होता है उसमें सूरज से बेहतर था. वह बहुत ही अच्छे से डिप मतलब गोता लगा सकता था तथा पानी में नीचे तैरने का बहुत ही अच्छा था. और इसी तरीके से रंजी ने माना कि सूरज जो है वो बहुत ही अच्छा एक रेसलर है. सूरज ने भी उसे प्रॉमिस किया कि वह कमज़ोर हड्डियों वाले को पहलवान बना देगा. तब दोनों अब जो एनिमी थे तो दोनों के अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी थी. जैसे जो रंजी था वो बहुत अच्छा स्विमर था और जो सूरज था वो बहुत अच्छा रेसलर था. तो दोनों एक दूसरे की क्वालिटी को एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करने में एनिमी से फ्रेंड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से दोनों के बीच प्यार एंड एक तरीके से समझौता बन जाता है. और अब उस पॉन्ड पे दोनों का ही अधिकार हो जाता है. दोनों ही उसमें अच्छे से नहाते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और ये जो फाइट जो एनिमी थे वो एक फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है. सो स्टूडेंट, read this chapter. It is a very attractive chapter. Thank you.